हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोयावाली। आई एम वकील गुदारा। आज आपके सामने उपस्थित हूं एक अनदर वीडियो लेके, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने 13.1 और 13.2 कंप्लीट की थी और 13.3 के 5 सम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 6 सम के बारे में डिस्कशन करेंगे 6 to 9 के अंदर। 6 सम आपको दे रखा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। यानी ये सिल्वर कॉइन का डायमीटर और थिकनेस दे रखी है, हमें नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना है। मस्ट बी मेल्टेड, यानी इन कॉइन को मेल्टेड करके टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, यानी क्यूबॉइड की शेप दे दी है, जिसकी डायमेंशन है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन आपको दे रखी है। तो अब आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ कॉइन का डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉइन आ जाएगा 1.75 अपॉन में 2। अब यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 20 आ जाएगी। इसको 25 के टेबल पे काटूंगा, 25 7 4 25 8 यानी 7.8 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, रेडियस आया है। दे रखे इसका थिकनेस ऑफ कॉइन, थिकनेस होती है उसकी हाइट, यानी उसकी मोटाई कितनी है, वो है आपकी 2 mm। अब ये mm के अंदर है, ये सेंटीमीटर में, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको दे रखा है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। एन नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, तो कॉइन होता है तो आपका सिलेंडर के टाइप का होता है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एन इंटू में पाई 22/7, रेडियस है 7/8 इंटू 7/8 और हाइट है 2/10। एल दे रखा है 5.5, बी 10 है और एच 3.5 दे रखा है। अब कैंसिल कीजिए इसको, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 2 4 जा और 2 पे 11 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा। इसका डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा, इसका भी डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो n इंटू में 11 को 7 से करेंगे 77/8 जो 16 को 10 से करेंगे 160 इक्वल टू आ गया 55 इंटू 35 अपॉन में 10। अब नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, तो 55 इंटू 35 अपॉन में 10 है, ये 77/160 है, इस साइड लेके जाएंगे तो 160/77 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 के टेबल पे करूंगा तो 7 5 जा 7 11 जा 11 5 जा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉइन कितना आ गया, 5 5 जा 25 आ गया। 25 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 16 के साथ, तो 25 इंटू 16 यानी n इक्वल टू आपका आ जाएगा 400 कॉइन। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉइन जो हम फाइंड कर सकते हैं। 7th सम में स्टूडेंट्स आपका, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर्स इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज emptied on the ground and a conical heap of sand is formed। यानी आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल बकेट दे रखी है, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उस मिट्टी को जब हम जमीन पे खाली करते हैं तो वो कॉनिकल हिप बन जाती है, यानी एक कोन के टाइप का एक ढेर बन जाता है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप, उस कॉनिकल हिप की हाइट 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस और सलांट हाइट उसकी हमें फाइंड करनी है।
यानी आपको दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर है आपकी 32 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखा है 18 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन है आपका 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन जो हमें लेट करना है, रेडियस ऑफ कोन आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस साइड को आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इक्वल टू में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सैंड ऑफ कॉनिकल हिप की वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसको हम कैपिटल एच मान लेंगे, इसको कैपिटल आर मान लेंगे। ये स्मॉलर आर हो जाएगा और स्मॉलर एच हो जाएगा और आर हो जाएगा। देखिए पाई से तो पाई दोनों साइड में है, आप कैंसिल कर सकते हैं। कौन सिलेंडर का रेडियस है आपका 18 इंटू 18, हाइट है 32, 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच दे रखा है 24। 3 के टेबल पे कैंसिल करूंगा 8 आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इधर 8 जो मल्टीप्लाई में है इस साइड डिवाइड में आ जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन में 8 इक्वल टू रहेगा आर स्क्वायर 8 4 जाएगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके और फिर हम आर स्क्वायर के इक्वल टू लिखें तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। यहां से मैं डायरेक्ट आर फाइंड करूंगा तो इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। अब इसका रूट फाइंड करना थोड़ा सा इजी है क्योंकि 18 इंटू 18 2 टाइम आ रहा है तो एक टाइम हम उसका बाहर निकाल लेंगे। 4 दे रखा है तो 4 का रूट हमें पता है 2 होता है, यानी रेडियस ऑफ कॉनिकल हिप का कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। और क्या फाइंड करना था, उसने कहा था स्लांट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू आर हमारा है 36 का स्क्वायर, एच हमें दे रखा है 24 का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 536, दोनों को ऐड करेंगे 2 16 और 1 17 8 और 1 एल इक्वल टू आ जाएगा रूट आ जाएगा 1872। इसका आप रूट फाइंड कर लोगे। रूट वैसे भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन रूट अगर कंप्लीटली नहीं निकलता तो इसके आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर रूट फाइंड करोगे थोड़ा सा इजी रहेगा। 2 पे जाएगा 9 36, फिर 2 पे 4 6 8, फिर 2 पे 2 3 4, फिर 2 पे 1 1 7, फिर 3 पे 9 3 3 जा 9 3 9 जा 7, फिर 3 पे 13। अब इन 2 में से 2 कॉमन आ गया, इन 2 में से 2 कॉमन आ गया, इसमें से 3 कॉमन आ गया, यानी 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और अकेला 13 रूट के अंदर है, 12 रूट 13 आपका क्या आ जाएगा, स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप। तो इस तरीके से स्लांट हाइट और जो रेडियस है हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वाटर इन ए कैनाल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? यदि हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की अगर बात बनेगी, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होगी तो कितना एरिया जो है वो इरिगेट होगा। ये छोटी सी आकृति मैंने बताई है, इसमें ये तो दे रखी है आपको विड्थ दे रखी है कि जो कनाल के अंदर पानी चल रहा है उसकी विड्थ है 6 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ तो ये होगी और लेंथ जो है वो जो पानी की स्पीड है 10 km/h के हिसाब से है और जो लेंथ है वो है 1.5 है। एच जो है बीच में डिस्टेंस जो हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो आपका 8 सम है, इसमें दे रखा है
जो ये क्रॉस का एरिया बनेगा इसका ABCD का, इसका एरिया सबसे पहले हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया जो होता है फाइंड करने का L इंटू बी होता है। L हमारे पास है 6 इंटू बी है 1.5, यानी ये आ जाएगा आपका 9 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है आपको 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो 1000 आ जाएगा। आवर्स का अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अपन में 60 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1000 अपॉन 6 मीटर आ जाएगा, पर मिनट आ जाएगा। तो ये तो था स्पीड ऑफ वाटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना पानी जो है फ्लो करता है फ्रॉम कनाल से, तो कितना करेगा, वो होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। L इंटू बी हमने 9 मीटर स्क्वायर निकाली थी, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 अपॉन में 6, तो ये 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 2 जा 2 पे 5, यानी 1500 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि हमें 30 मिनट का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट का निकालना है। 30 मिनट में कितना करेगा फ्रॉम कनाल, तो 30 इंटू 1500 इक्वल टू आ जाएगा 45,000 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन आपको कहता है कि हमें एरिया निकालना है इरिगेटिंग का, तो लेट करेंगे एरिया ऑफ इरिगेटिंग फील्ड, इरिगेटिंग फील्ड का एरिया कितना लेट करेंगे हम, A मीटर स्क्वायर लेट कर लिया। ठीक है, अब हमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की है, मतलब उसकी जो हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है। और अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ इरिगेटिंग फील्ड रिक्वायर्ड एरिया। इरिगेटिंग फील्ड में जो भी एरिया रिक्वायर किया गया है उसकी वॉल्यूम रखेंगे। इसकी वॉल्यूम आई है हमारी 45,000, और उसका एरिया इंटू में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की, इसमें क्योंकि L इंटू बी इंटू एच आएगा, एरिया में L इंटू बी आ गया, हाइट के अंदर जो स्टैंडिंग वाटर है वो हाइट का पार्ट करेगा, सेंटीमीटर है और ये मीटर के अंदर है, तो 8/100 मीटर में आ जाएगा। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है, तो 45,000 इंटू में 8/100 है, तो इधर आके 100/8 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका A। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 पे कैंसिल करूं तो 8 4 जा 4 पे करूं 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 पे 25 हो जाएगा, और ये 2 पे कैंसिल करूंगा 2 2 जा और 2 2 जा 2 5 जा, साथ में इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5 6 2 5, साथ में 2 0। इतना जो एरिया है जो मीटर स्क्वायर में आएगा वो एरिया इरिगेटिंग करेगा अगर हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर हो। लास्ट सम में स्टूडेंट्स 9th सम, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 मीटर फ्रॉम ए canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter in deep। यानी जो टैंक दे रखा है वो 10 मीटर डायमीटर है उसका और 2 मीटर डीप है। इसमें पाइप कनेक्ट की गई है, पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो फ्लो वाटर है, इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी इसमें से जो वाटर फ्लो करता है वो करता है 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से,
हमें निकालना है हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम के अंदर जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इस पाइप की। तो पाइप के अंदर दे रखा है 20 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ पाइप का डायमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मीटर में दे रखे हैं और ये सेंटीमीटर में, तो इसका आप मीटर बना लोगे 20/100, ये मीटर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस आ जाएगा 2/10 है, इसका 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी 0.1 मीटर रेडियस आ जाएगा। अब ये जो पार्ट जो है वो सर्कुलर है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, सर्कल के टाइप का है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का पाई पड़ा रहने दो, आर है हमारा 0.1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 0.01 पाई मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ वाटर देखो आप, स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड आपको दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। वही बात है, किलोमीटर का मीटर बनाएंगे तो 3000 हो गया। आवर का अगर मिनट बनाना है अपॉन 60 कर दो, ये मिनट आ गया, मीटर पर मिनट आ गया, कैंसिल करेंगे 0 से 0 5 पे, यानी 50 मीटर पर मिनट आ जाएगा। तो ये तो आ गया स्पीड ऑफ वाटर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है वो निकालेंगे। वो होता है हमारा 50 इंटू में, 50 तो इसकी स्पीड होगी वाटर की, और इंटू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो लगाएंगे 0.01 पाई मीटर स्क्वायर। तो 0.01 को हटा के हम पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा देंगे, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, यानी 1/2 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमें बताना है टाइम, कि कितना टाइम उसको फिल करने में लगेंगे। तो वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन टी मिनट में कंप्लीट करेगा उसको भरने में, तो टी इंटू में 1/2 पाई मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम थी हमारी पाइप की। अब दूसरा क्या दे रखा है, टैंक दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ टैंक कितना है, डायमीटर ऑफ टैंक का डायमीटर है आपका 10 मीटर का। तो रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस जिसको मैं R2 लिख दूंगा या कैपिटल R लिख दूंगा, 5 मीटर आ जाएगा। थिकनेस ऑफ टैंक यानी H कितना है, 2 मीटर आ जाएगा। अब टैंक की वॉल्यूम किसके इक्वल लिख देंगे, इसकी वॉल्यूम के इक्वल लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो T मीन्स इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टैंक जो है वो भी सिलेंड्रिकल टाइप का है। तो इसका ये T इंटू में 1/2 पाई इक्वल टू में इसकी वॉल्यूम है पाई R स्क्वायर H, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, T इंटू में 1/2 इक्वल टू इसका रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 5 हाइट कितनी है, 2 है। तो कितना टाइम लगेगा, 5 इंटू 5 इंटू 2, ये जो 2 डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू 25 2 जा 50 50 2 जा 100 मिनट उसको जो है टैंक को फिल करने में तो लगेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3 जो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे से आपने इनको नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो किया जाएगा। आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नोइयावाली देखा, वकील गुदारा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।